नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। अगर मैं सभी अखबारों की बात करूं तो सभी अखबारों ने नवरात्र की खबर को प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। आपको बता दें कि आज नवरात्र का 8वां दिन है, यानी आज महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि महागौरी की पूजा करने से आपके घर में धन संपत्ति की वर्षा होती है। इसके साथ ही आपको परेशानियों से, जितनी भी समस्याएं हैं, उससे आपको राहत मिलती है अगर आप महागौरी की पूजा विधि विधान के साथ करते हैं तो। सन्मार्ग ने अपने पहले पन्ने पे महागौरी की तस्वीर को दिखाने के साथ ही एक मंत्र जो है वो सन्मार्ग ने लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिल्कुल इस मंत्र की तरह ही राजधानी रांची जो है वो दुर्गोत्सव के रंग में रंग गई है। हर ओर लोगों में नवरात्र को लेकर के काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और इसी के तहत आज महागौरी की पूजा है। नवरात्र का 8वां दिन है और इस खबर को सन्मार्ग ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, कोकर पूजा पंडाल की ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और प्रशासन ने कोकर पूजा पंडाल को नोटिस जारी करके कहा है कि वो सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं के लिए सही नहीं है, असुरक्षित है कोकर पूजा पंडाल, इसलिए प्रशासन ने नोटिस जारी करके उसे बंद करने का निर्देश दिया है। और कहा है कि वही अगर हम पूजा पंडाल समिति के लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि प्रशासन जो है वो उनका जो नोटिस है वो हिंदू धर्म के विरोध है और हम उसका विरोध करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जो पूजा समिति के सदस्य हैं उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द अपने इस नोटिस को वापस ले, क्योंकि अगर इस तरीके से कोकर पूजा पंडाल को बंद किया जाता है तो ये हर तरीके से हिंदू धर्म के विरोध में है। वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि जो कोकर पूजा पंडाल है वो श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित नहीं है। अगर हम सीढ़ियों के स्लोप के बात करें तो सीढ़ियों के स्लोप के कारण श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोकर पूजा पंडाल काफ़ी ऊंचा बनाया गया है, जिसकी वजह से श्रद्धालु जो हैं वो असुरक्षित हैं अगर वो इस पंडाल में दर्शन करने को जाते हैं तो। वहीं पूजा समिति से दूसरा वैकल्पिक रास्ता बनाने को भी कहा गया है, लेकिन इस पूजा समिति के लोगों ने कहा है कि इतनी जल्दी रास्ता बनाना संभव नहीं है और इस खबर को प्रमुखता से सन्मार्ग ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। इसके साथ ही इस खबर के नीचे सन्मार्ग ने जिस खबर को जगह दी है, इन्हें समाज रावण कहता है। सन्मार्ग अखबार ने अपनी एक पड़ताल में ऐसे लोगों को खोज करके उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश की है जो रावण की तरह ही सोच रखते हैं। रावण किसी व्यक्ति या धार्मिक इतिहास का पात्र नहीं है, बल्कि रावण वो हर एक इंसान है जो गलत रास्ते को चुनता है, चाहे वो स्त्रियों का सम्मान ना करे या समाज के खिलाफ काम करे, क्रूरता करे। ऐसे सब लोग जो हैं वो रावण के पात्र होते हैं, रावण की कैटेगरी में ही आते हैं। और सन्मार्ग अखबार ने अपने इस पहले पन्ने पे काफ़ी खूबसूरती से, मैं आपको बता दूं कि ऐसे रावणों को चिन्हित किया है जिन्होंने समाज को क्रूरता की ओर पहुंचाने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई रावण हैं जिनके बारे में विस्तृत जानकारी सन्मार्ग ने अपने पहले पन्ने पे दी है और जिन्होंने गलत काम करके समाज को बर्बाद करने के साथ साथ लोगों की भावना को बर्बाद करने की कोशिश की है। ऐसे लोगों के बारे में सन्मार्ग ने छापा है। अगर मैं बात करूं तो रेंजर की पत्नी सहित 5 की हत्या कर घर में लगा दी थी आग। सन्मार्ग ने ऐसे इंसान की खबर को प्रमुखता से उठाने की कोशिश की और बताया है कि ये रावण रूपी लोग ही हैं जो अभी फिलहाल ऐसी घटनाओं को अंजाम दे करके जेल में बंद है। वहीं दूसरी तरफ एक तरफा प्रेम में छात्रा का सरेआम काट डाला था गला। ये खबर हम सबको याद है। 27 अप्रैल की ये घटना है 2011 की कि एक तरफा प्यार में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के गले को काट दिया था। और इसके साथ ही झारखंड की बेटियों को दिल्ली में बेचता था, 14 साल की सज़ा हुई है। इन्हें भी रावण की कैटेगरी में सन्मार्ग अखबार ने रखा है और ऐसे रावणों को चिन्हित किया है जिन्होंने समाज को गंदा किया है। दुष्कर्म के प्रयास में ममेरी बहन की कर दी हत्या। अंधविश्वास में 22 लोगों ने 3 को जलाकर मार डाला। कांग्रेस के पूर्व विधायक भी काट रहे हैं आजीवन कारावास की सजा। कांग्रेस के पूर्व विधायक सावन लकड़ा की बात हम कर रहे हैं, जो कि अपने हत्या कर दी थी और फिलहाल वो जेल में कैद हैं और सजा काट रहे हैं। वहीं अगर हम संजीवनी बिल्डकॉन के मालिक ने 300 लोगों के घर का सपना जो है वो तोड़ दिया था और जन अदालत लगाकर उग्रवादियों ने कर दी आजसू नेता की हत्या।
इन सभी लोगों की खबरों को सन्मार्ग ने छापा है और ये बताने की कोशिश की है कि ये लोग हमारे समाज के लिए रावण है। रावण जो है वो किसी व्यक्ति या धार्मिक इतिहास का पात्र नहीं है, बल्कि गलत विचार रखने वाला हर एक इंसान रावण की कैटेगरी में आता है। और रावण दहन जो हो कहीं ना कहीं बुराई पर अच्छाई की जीत है, इसी को दर्शाता है रावण दहन। और हर साल रावण दहन हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि बुराई पर कहीं ना कहीं अच्छाई की जीत होती है हमेशा ही। और सन्मार्ग ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पे इस खबर को उठाया है। अगर हम सन्मार्ग के दूसरे पन्ने की बात करें तो सन्मार्ग ने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, बजट राशि खर्च करने में अधिकतम विभाग सुस्त, परिवहन विभाग मात्र 4% खर्च कर पाया आवंटित राशि। 6 माह में कुल बजट की 26.53% राशि ही खर्च की गई है। कृषि और उच्च शिक्षा विभाग का बेहतर प्रदर्शन है इस मामले में। राज्य सरकार का बजट राशि जो है उसका एक डेटा जो है वो सन्मार्ग अखबार ने दिखाने की कोशिश की है और बताया है कि बजट राशि खर्च करने में अधिकतर विभाग जो है वो सुस्त दिखाई दिए हैं। उन्होंने बजट राशि को खर्च करने में अपनी सुस्तता दिखाई है। परिवहन विभाग की अगर हम बात करें तो मात्र 4% खर्च कर पाया आवंटित राशि को। और काफ़ी प्रमुखता से इस खबर को सन्मार्ग ने दूसरे पन्ने पर उठाया है। इस खबर के बगल में जिस खबर को जगह मिली है, लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद बोले अभय झारखंड में 14 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। मैं आपको बता दूं कि शनिवार का दिन था कल और लगातार शनिवार के दिन लालू यादव से मिलने का दिन होता है। और ऐसे में राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण आरजेडी के बन के निकलते हैं। और इसके साथ ही इस खबर के अलावा जिस खबर को जगह मिली है, महात्मा गांधी के नाम पर गलत बयान करने की आदत से परहेज करे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कांग्रेस पर हमला किया है और कहा है कि गांधी के नाम पर गलत बयानबाजी करने से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बचे। और प्रतुल सहदेव ने उन पर वार किया। इस खबर को भी प्रमुखता से सन्मार्ग ने दूसरे पन्ने पर उठाया है। अगर तीसरे पन्ने की बात करें तो आप देख सकते हैं रघुवर दास की ये तस्वीर है। नारी जितनी सशक्त होगी राज्य उतना ही सशक्त होगा, सीएम रघुवर दास ने ये बात कही है। अब भाजपा में फैलेगा प्रकाश। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि नारी जितनी सशक्त होगी राज्य उतना ही सशक्त होगा। इस खबर को भी प्रमुखता से उठाया है सन्मार्ग ने अपने तीसरे पन्ने पे। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, बस का इंतजार कर रहे 7 लोगों को मिनी ट्रक ने कुचला, 4 मरे। बड़ी खबर है, दुमका की ये खबर है। बस का इंतजार कर रहे लोगों को मिनी ट्रक ने कुचल दिया और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। और इस खबर को भी सन्मार्ग ने प्रमुखता से तीसरे पन्ने पे उठाया है। अगर हम रुख करेंगे दैनिक भास्कर का और दैनिक भास्कर के देखेंगे कि किस खबर को प्रमुखता से उठाया है, तो माँ दुर्गा की खबर को भी दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से पहले पन्ने पे जगह दी है और ये बताने की कोशिश की है कि सबसे महंगी 3.50 लाख की प्रतिमा रातू रोड की है। सबसे महंगी जो प्रतिमा है दुर्गा माता की वो रातू रोड की है और दैनिक भास्कर ने इसे बताने की कोशिश की है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस खबर को जगह मिली है, त्योहारों के दिनों में देश भर में यात्री बढ़ाने का ऐसा असर। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस का भाड़ा फ्लाइट से 3 गुना महंगा हो गया है। पूजा का त्यौहार चल रहा है और ऐसे में ये हर साल हमें देखने को मिलता है कि जब पूजा का त्यौहार आता है तो देश में जो भाड़ा है यात्रियों के लिए जो वो बढ़ा दिया जाता है। और ऐसा ही देखने को मिला है दिवाली और छठ के दौरान ट्रेन से लगातार से लेकर फ्लाइट्स तक सभी का किराया कई गुना बढ़ा दिया गया है, जिससे खबर को प्रमुखता से भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, देश में टीवी का ऐसा क्रेज। सप्ताह भर चली ऑनलाइन सेल में हर सेकंड एक टीवी बिका है। देश टीवी पर क्या देख रहा है? महिलाओं का टीवी देखना 44% बढ़ा। 4 साल में रोज 16 मिनट ज़्यादा टीवी देख रहे हैं हम। कुल 61 करोड़ दर्शक जो हैं वो लगातार टीवी देख रहे हैं और सवाल इनमें यही निकलता है कि आखिर टीवी में लोग देख क्या रहे हैं।
और महिलाओं का टीवी देखने का 44% जो है वो बढ़ गया है और 4 साल में रोज़ 10 मिनट ज़्यादा टीवी देख रहे हैं हम। और इस खबर को प्रमुखता से भास्कर ने उठाया है और देश में टीवी का क्या क्रेज़ है, टीवी को लेकर के लोगों का क्या क्रेज़ बना हुआ है, इसे बताने की कोशिश की है भास्कर ने अपने पहले पन्ने पे। हम रुक करेंगे भास्कर के दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो दूसरे पन्ने पे भी भास्कर ने नवरात्र की खबर को उठाया है। भव्य रथ पर सवार होकर दर्शन देने आई माँ दुर्गा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं दुर्गा का ये भव्य रूप, माँ दुर्गा का ये भव्य रूप है, रथ पर सवार होकर के आई हैं। और भास्कर ने इस तस्वीर के साथ ये बताने की कोशिश की है कि सभी जो पंडाल हैं वो सज धज करके तैयार हैं। श्रद्धालुओं की आस्था साफ तौर पे मंदिरों में देखी जा रही है, पंडालों में देखी जा रही है और माँ के दर्शन को श्रद्धालु व्याकुल हैं और वो लगातार पंडालों का रुख कर रहे हैं। और प्रमुखता से खबर को उठाया है भास्कर ने दूसरे पन्ने पे। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, सप्तमी को भी पेयजल विभाग ने 7 लाख भक्तों को रखा प्यासा। पाइप में लीकेज के कारण आधे शहर में नहीं हुई जलापूर्ति। शहर का वातावरण दुर्गामय पर पानी बिजली संकट बरकरार। नवरात्र का महीना चल रहा है, ऐसे में हर रोज नवरात्र की धूम है, लेकिन इसके साथ ही नवरात्र के साथ ही आधा शहर जो है वो बिजली पानी की समस्या से जूझ रहा है। पाइप में लीकेज के कारण आधे शहर में पानी नहीं पहुंचा। तो आप समझ सकते हैं कि नवरात्र के महीने में कई घरों में पूजा किए जा रहे हैं और ऐसे में पाइप लीकेज और बिजली की समस्या से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। और इस खबर को प्रमुखता से भास्कर ने दूसरे पन्ने पे जगह दी है। हम रुक करेंगे हिंदुस्तान का और देखेंगे कि हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाई है। तो हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पे जिस खबर को जगह दी है आप देख सकते हैं, जोड़ की गलती पर शिक्षकों ने बच्ची को बेरहमी से पीटा, शर्मनाक। करमटोल माफ़ कीजिएगा कटम, ये हजारीबाग की खबर है जिसे हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। मैं आपको बता दूं कि होमवर्क में मिले जोड़ घटाव को गलत बनाने पर शिक्षक ने तीसरी कक्षा की छात्रा को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को इतनी गलत तरीके से पीटते हैं कि उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। और ऐसा ही एक मामला फिर हमें देखने को मिला कि होमवर्क नहीं करने पर शिक्षक ने बच्ची को बेरहमी से पीटा है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि घटना कटकम सांडी प्रखंड के बाझा पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है। इस विद्यालय में वासुदेव गिरी की नतनी कोमल कुमारी कक्षा 3 में पढ़ती है और वह स्कूल में होमवर्क करके नहीं गई थी, जिसकी वजह से शिक्षक ने उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी। पिटाई के कारण बच्ची की पीठ पर छड़ी के निशान उभर गए हैं। शनिवार की सुबह वासुदेव गिरी ने घटना की जानकारी मुखिया लोलो सिंह भोक्ता को दी है और इस खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान ने उठाया है अपने पहले पन्ने पे। और इसके साथ ही एक खबर धनबाद की है जो काफ़ी शर्मनाक है। धनबाद में फीस नहीं देने पर छात्रा को बंधक बना कर कराई सफाई। लगातार ये सरायकेला थाना क्षेत्र के कार्मिक नगर की है, धनबाद की खबर है। और फीस जमा नहीं करने पर बच्चे को बंधक बना करके उससे सफाई कराई गई। ये दोनों ही खबरें जो हैं वो शर्मनाक हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई है, शिक्षकों से जुड़ी हुई है और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और नवरात्र के समय ऐसी खबरों को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से अपने पहले पे प्रकाशित किया है और ये बताने की कोशिश की है कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, तृतीय चतुर्थ श्रेणी पदों पर बाहरी लोगों का चयन, डॉक्टरों की नियुक्ति में भी गड़बड़ी की शिकायत। रिम्स में डॉक्टरों की भर्ती पर मंत्री ने रोक लगाई और किन किन पदों के लिए निकला था विज्ञापन और किन किन लोगों की हुई है एंट्री, इस पूरे खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान ने उठाया है। और मैं आपको बता दूं कि तृतीय चतुर्थ श्रेणी पदों पर बाहरी लोगों का चयन किया गया है और डॉक्टरों की नियुक्ति में भी गड़बड़ी की शिकायत पाई गई है। लेकिन इस खबर को लेकर के फिलहाल मंत्री ने रिम्स में डॉक्टरों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है और इस खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान ने उठाया है अपने पहले पन्ने पे। सीएम की सभा में भाजपा के हुए झाविमो विधायक। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कांग्रेस को राज्य और देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, उसने यहां के किसानों का कर्जदार बनाया है। शनिवार को लातेहार में मालिका में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत सभाओं को संबोधित कर रहे थे। लातेहार में आयोजित सभा में झाविमो विधायक प्रकाश राम ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए और इस खबर को हिंदुस्तान ने जगह दी है अपने पहले पन्ने पे।
हम रुक करेंगे दूसरे पन्ने का और देखेंगे कि दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे पन्ने पे हिंदुस्तान ने जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है, 7 दिनों में झारखंड को मिलेगी 5 नई सड़कें। राज्य में इन सड़कों का काम जो है वो पूरा हो रहा है और 5 ऐसी सड़कें हैं जो 7 दिनों में झारखंड को मिलेंगी। राज्य के अगले 7 दिनों में 5 नई सड़कों का तोहफा मिलने जा रहा है और बड़ी खबर है और इस खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान ने अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, डॉक्टरों की शराब पर लालू बनेंगे शाकाहारी। लालू यादव लगातार तबीयत में उनकी गड़बड़ी पाई जा रही है, लेकिन फिलहाल डॉक्टरों ने उन्हें शाकाहारी भोजन देने की ओर रुख अपनाया है और डॉक्टरों की सलाह पर लालू यादव जो हैं वो मांसाहारी के साथ जो थे अब वो शाकाहारी में तब्दील हो जाएंगे डॉक्टरों की सलाह पर। और लालू यादव की किडनी फिलहाल 50% काम कर रही है और विधानसभा चुनाव में राजद 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। राजद झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, ये बात कही है प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए। लालू यादव से उन्होंने शनिवार को मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये सारी जानकारियां दी। इसे भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। हम रुक करेंगे दैनिक जागरण का और देखेंगे कि जागरण ने किस खबर को उठाया है। तो जागरण ने भी कोकर की खबर को प्रमुखता से उठाया है। प्रशासन ने कहा कोकर पंडाल असुरक्षित, आयोजक भड़के। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोकर पंडाल को असुरक्षित बताया है प्रशासन ने और नोटिस जारी किया है। इस खबर को प्रमुखता से भास्कर ने उठाया है अपने पहले पन्ने पे। और वहीं प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करने के बाद पूजा समिति के लोगों ने हंगामा किया और इसे हिंदू धर्म के विरोध में बताया और जमकर नारेबाजी की। और अगर हम रुक करेंगे जागरण के दूसरे पन्ने का, तो दूसरे पन्ने पे माँ दुर्गा की ये तस्वीर जो है वो मंत्र के साथ प्रकाशित की गई है और नवरात्र की हम सब जानते हैं कि धूम है, जिसकी वजह से सभी अखबार प्रमुखता से माँ दुर्गा की खबर को अपने पहले पन्ने पे या दूसरे पन्ने पे जगह लगातार दे रहे हैं। इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मनिका पहुंचे रघुवर दास। इस दौरान झाविमो के नेता जो हैं अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है और इस खबर को भी जागरण ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। आबादी के अनुसार मिलेगा पिछड़ों को आरक्षण, सीएम रघुवर दास ने ये बात कही है और इसके साथ ही उन्होंने इस यात्रा में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार लाने की अपील जनता से की है और दूसरे पन्ने पे जागरण ने इस खबर को उठाया है। राज्य सरकार ने केंद्र से कहा पारा शिक्षकों को हटाना संभव नहीं। पारा शिक्षकों के स्थायीकरण पर दुर्गा पूजा के बाद जो है वो निर्णय आएगा। प्रस्तावित शिक्षा नीति के अनुसार 2022 तक ही रहेंगे पारा शिक्षक। शिक्षा मंत्री ने केंद्र को बताई पारा शिक्षकों की समस्याएं और इस खबर को प्रमुखता से जागरण ने उठाया है। और शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने केंद्र सरकार को ये बताया है कि राज्य सरकार ने केंद्र से कहा कि पारा शिक्षकों को हटाना जो है वो संभव नहीं है। कई समस्याएं हैं पारा शिक्षकों की जिनसे अवगत केंद्र को कराया गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दुर्गा पूजा के बाद क्या कुछ निर्णय पारा शिक्षकों को लेकर के निकल करके सामने आता है। हम रुक करेंगे प्रभात खबर का और देखेंगे कि प्रभात खबर ने पहले पन्ने पे किस खबर को उठाया है। तो वही प्रभात खबर ने भी कोकर पूजा पंडाल को असुरक्षित बताया है और हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है और इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया है। प्रभात खबर ने भी हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद खुला, कोकर दुर्गा पूजा समिति ने नोटिस लेने से किया इनकार तो पंडाल में चस्पा कराया। दुर्घटना की आशंका समिति को निर्देश दिया है एसडीओ ने और खबर को प्रमुखता से उठाया है प्रभात खबर ने। इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, मुखबिर बता नक्सलियों ने दुकानदार को मार डाला। क्या है मामला? नक्सलियों का आरोप है कि बृजमोहन की मुखबिरी के कारण ही पिछले साल सब जोनल कमांडर सुशील गंझू चैनपुर से पकड़ा गया था। उसके प्रतिशोध में बृजमोहन की हत्या कर दी गई है और मुखबिर बता नक्सलियों ने दुकानदार को मार डाला है। इस खबर को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पे उठाया है। और इसके साथ ही रोहित शर्मा की खबर को प्रमुखता से उठाया गया। हिटमैन रोहित ने तोड़े कई रिकॉर्ड। पहले ही टेस्ट मैच में बतौर ओपनर 2 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं रोहित शर्मा और 13 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया एक टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने। और इस खबर को प्रमुखता से हिंदुस्तान ने उठाया है अपने पहले पन्ने पे। और इसके साथ ही सैकड़ों पारा शिक्षकों के फर्जी होने का शक, होगी जांच, नहीं बन रहे बायोमेट्रिक उपस्थिति, नियुक्ति का नहीं मिल रहा है रिकॉर्ड। इस खबर को भी प्रमुखता से प्रभात खबर ने उठाया है और सैकड़ों पारा शिक्षकों के फर्जी होने का शक है जिनकी जांच की जाएगी। इस खबर को भी प्रभात खबर ने उठाया है पहले पन्ने पे।
हम रुक करेंगे दूसरे पन्ने का, देखेंगे दूसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो दूसरे पन्ने पे प्रभात खबर ने जिस खबर को जगह दी है, मेडिकल इमरजेंसी में स्कॉट पर अस्पताल पहुंचाएगी ट्रैफिक पुलिस, जान का सवाल, गंभीर मरीजों को की सहूलियत के लिए ट्रैफिक एसपी ने उठाया सराहनीय कदम। नवरात्र का महीना चल रहा है और ऐसे में ट्रैफिक में जो है वो काफ़ी तब्दील की गई है, काफ़ी बदलाव किए गए हैं, रूट जो है वो बदले गए हैं। लेकिन इसके साथ ही जो ट्रैफिक एसपी हैं उन्होंने सराहनीय कदम उठाया है और कहा है कि मेडिकल इमरजेंसी में स्कॉट कर अस्पताल पहुंचाएगी ट्रैफिक पुलिस। अगर ऐसे कोई मरीज जिनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, उन्हें अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है, तो ऐसे मरीजों को स्कॉट कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाएगा। और ट्रैफिक एसपी की इस पहल की काफ़ी सराहना जितनी भी की जाए वो कम है। और इस खबर को भी प्रभात खबर ने अपने दूसरे पन्ने पे प्रमुखता से उठाया है। ट्रैफिक एसपी ने क्या निर्देश जारी किया है, मैं आपको बता दूं कि ड्रॉप गेट या बैरिकेडिंग पर नहीं रोका जाएगा गंभीर मरीज को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस को। इसके साथ ही अस्पताल जाने में समस्या हो तो कंट्रोल रूम में डायल 100 या ट्रैफिक पुलिस से संपर्क करें। और जैसे ही संपर्क होता है तो ऐसे लोगों को पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मदद करेगी। और इस खबर को प्रमुखता से प्रभात खबर ने दूसरे पन्ने पे उठाया है। और हम सब जानते हैं कि नवरात्र का महीना चल रहा है, ऐसे में कई तरह की तब्दील की गई है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के। लेकिन इस तरीके की पहल अगर ट्रैफिक एसपी करते हैं तो उनकी इस पहल की सराहना करना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये पहल जो है वो काफ़ी सराहनीय है कि मरीजों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।